ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना नाचते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में सीखने वाले हैं जो एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के हैं। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि ऐसे थोड़ी ना। अगर हमें बोलना है, अगर कोई कार्य कोई कर रहा है, तो अगर हमें बोलना है कि इसे ऐसे थोड़ी करते हैं, जो कोई नाच रहा है तो बोलते हैं ऐसे थोड़ी नाचते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी देखते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या? ऐसे थोड़ी ना। ऐसे थोड़ी ना वाले वाक्य को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस क्लास को करने के बाद से हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने लाइफ का मुझे 5 मिनट दे और इस 5 मिनट में आप ऐसे वाक्य को बोलना शुरू कर दोगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही वाक्यों का एक पीडीएफ तैयार किया है जो कि टोटल 300 है और आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर पर। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं इजी तरीके से। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से सीखने वाले, क्योंकि एक फॉर्मूला इतने काफी हजारों वाक्यों को बनाकर दे देता है। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है कि दिस इज नॉट द वे टू। दिस इज नॉट द वे टू का ही मतलब होता है कि ऐसे थोड़ी ना। दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू। रट लेना है, बिल्कुल ही रट लेना है, ये जबान पे आना ही चाहिए कि दिस इज नॉट द वे टू, यानी ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना। तो ऐसे थोड़ी ना, फिर प्लस V1 यानी क्रिया। अब क्रिया का आ जाएगा कि कौन सी क्रिया को हमें कहना है कि ऐसे थोड़ी ना। कौन सी क्रिया है जिसे हम कहना है कि ऐसे थोड़ी ना? तो क्रिया जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, क्रिया सेम नहीं रहेगा, क्रिया सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। जो यहाँ रेड में है वो तो कॉमन रहेगा, वो तो लिखना ही है। फिर उसके बाद जो ब्लैक में लिखा है मैंने V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, जो भी सिचुएशन पर निर्भर करता है उसमें। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला यहां बन रहा है कि दिस इज नॉट द वे टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। पहले मैंने आसान वाक्य पकड़े ताकि आपको आसानी से फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो पहला क्या बोलता है कि ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अगर हमारे सामने कोई बोल रहा है तो हम बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले का लगाना है कि दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, यानी ये तरीका नहीं है। ये भी बोल सकते हो ये तरीका नहीं है बोलने का, या ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू, अब क्या करने का? बोलने का। तो V1 हमारा क्या है यहाँ पर? बोलना। तो दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, यानी बोलने का। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अब दूसरा है कि ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, यानी ऐसे थोड़ी ना। तो दिस इज नॉट द वे टू क्या है? लिखना। तो लिखना को इंग्लिश में हम कहते हैं राइट। तो दिस इज नॉट द वे टू राइट, यानी ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। अगर हमारे सामने कोई लिख रहा है तो बोलेंगे ना अरे ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ यही संदर्भ में ये सब वाक्य है। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है। आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू, यानी ऐसे थोड़ी ना। तो दिस इज नॉट द वे टू पढ़ना। पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट द वे टू रीड, क्योंकि रीड हमारे यहाँ क्या है? V1। अब ये जो है ऐसे थोड़ी ना, तो ये वाला हो गया। अब V1 हो जाएगा रीड। तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, और इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ी ना नाचते हैं, यानी नाचने का तरीका तुम्हारा गलत है, ऐसे थोड़ी ना नाचते हैं। तो इंग्लिश हो जाएगी दिस इज नॉट द वे टू, यानी ये तरीका नहीं है। तो दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, यानी ऐसे थोड़ी ना। तो दिस इज नॉट द वे टू क्या करते हैं? नाचते हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू डांस, ऐसे थोड़ी ना नाचते हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू डांस। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है। ये तो हमने आसान वाक्य पकड़ा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यही ऐसे ही वाक्य तो हम डेली के बोलचाल में बोलते हैं ना कि ऐसे थोड़ी ना लिखते, ऐसे थोड़ी ना खाते, यार तुम गलत खा रहे हो, यानी गलत तरीके से खा रहे हो, ये अच्छा तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू ईट। अब अगला है कि ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं, ऐसे थोड़ी ना खेलते, ये खेलने का तरीका नहीं है। तो दिस
is not the way, this is not the way to, यानी ऐसे थोड़ी ना, तो दिस इज नॉट द वे टू, ऐसे थोड़ी ना क्या करते हैं, खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्ले। दिस इज नॉट द वे टू प्ले, ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना चलते हैं, ढंग से चलो, ढंग से चलो, ऐसे थोड़ी ना चलते हैं, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू, दिस इज नॉट द वे टू चलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, तो दिस इज नॉट द वे टू वॉक, यानी ऐसे थोड़ी चलते हैं, तो दिस इज नॉट द वे टू वॉक। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर आप फॉर्मूले को याद में रखते हो तो आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं वाक्य देता हूँ, वो वाक्य क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये बनाने आ गए हैं। तो वाक्य है कि ऐसे थोड़ी ना सीखते हैं और ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। सारा खेल प्रैक्टिस पर है, आप जितने अधिक वाक्यों की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो गाइज मिलता हूं और ऐसे ही एक नए सेंटेंस फॉर्मूले के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना इंग्लिश सीखते रहिए।